नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं काशी तमिल संगमम की। दूसरा काशी तमिल संगमम 17 से 30 दिसंबर के बीच काशी में होगा, यानी बनारस में होगा। काशी तमिल संगमम का आयोजन की पूरी जिम्मेवारी आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास है। इस संगमम में, इस सांस्कृतिक संगमम में तमिलनाडु के विभिन्न जिलों से सांस्कृतिक गुट, सांस्कृतिक कलाकारों का आयोजन काशी में होना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत इस तरह का आयोजन पिछले साल भी हुआ था और अब ये ऐसा दूसरा आयोजन हो रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पिछले दिनों कई ऐसे मौके आए जब तमिल संस्कृति को बढ़ावा देते हुए दिखाई दिए। और हो भी क्यों ना, तमिल भारत के सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और भारत का एक अभिन्न अंग होने के कारण हर भारतीय को गौरवान्वित होना चाहिए, चाहे वो तमिल हो या तेलुगु हो या मलयालम या कन्नड़। ऐसे भारतीय भाषाओं का गौरव हम सबके गौरव का विषय होना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल काशी संगमम के माध्यम से तमिल उत्तर और दक्षिण भारत के संस्कृति को एक दूसरे का जानने का, लोगों को समझने का प्रयास मानते हैं। तमिल काशी संगमम में कला संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न समुदाय के लोग जुड़ेंगे। आईआईटी मद्रास इसके लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। तमिलनाडु के सभी जिलों में एक अभियान चलाया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का काशी तमिल संगमम जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के नोडल एजेंसी शिक्षा मंत्रालय को बनाया गया है, जबकि इसमें भागीदार भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आईआरसीटीसी, खेल, पर्यटन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का भी विशेष योगदान होगा। जागरूकता फैला करके आईआईटी मद्रास तमिलनाडु के प्रत्येक जिलों में अभियान चलाएगा। तमिल काशी संगमम में भाग लेने वाले कलाकारों को 7 समूहों में बांटा गया है। 200 के ये समूह 7 समूह में बटे हुए होंगे और इन 7 समूह का नाम भारत के नदियों के नाम पर रखा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी, इन सभी समूहों का इन नामों से जाना जाएगा। फिर से मैं एक बार इन 7 समूह के नाम की चर्चा कर देता हूं। इन 7 नदियों के नाम पर इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को 7 समूह में बांट करके उनका नाम रखा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। काशी तमिल संगमम जो 17 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में होगा, दरअसल यह उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति को, लोगों को एक दूसरे से जानने का प्रयास है और निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। तमिल संगमम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भी एक काफी आस लगी हुई है और वो आस तमिलनाडु के राजनीति को लेकर के है कि तमिलनाडु के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक जमीन तलाश रही है। ऐसे में काशी तमिल संगमम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में हो रहा है, निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी लेने का प्रयास करेगी।
धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।